थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। सभी ने वचन सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। आमीन। और वचन ही हमें जिलाता है, वचन ही हमें छुड़ाता है। आमीन। वचन हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करता है, बड़े छुटकारे के काम करता है, हीलिंग के काम करता है, ब्लेसिंग के काम करता है। आमीन। और वचन हमें बहुत ऊंचाई पर लेके जाता है। वचन हमें अंधकार की शक्तियों से छुड़ाता है। आमीन। और सभी ने वचन को आनंद के साथ ग्रहण करना। जब हम वचन परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करते तो ऑब्वियसली परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को एक स्टकनेस से निकाल कर हैप्पीनेस में लेके आता है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे अंधकार को मिटाकर उजाले में लेके जाता है। हमारे कामों को, हमारे बॉडियों को, हमारे हर काम को जो स्टकनेस में है। और जब हम परमेश्वर के वचन को बनाए रखते हैं सत्य सच्चाई पवित्रताई के साथ, तो वो वचन एक उत्तम फल लेके आता है हमारी ज़िंदगी में। उत्तम फल का मतलब कि आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, ऑब्वियसली वचन को ग्रहण करो तो परमेश्वर को ग्रहण करो। परमेश्वर जब आपकी ज़िंदगियों में आप परमेश्वर को पवित्रताई के साथ, उसके वचन को पवित्रताई के साथ बनाए रखोगे, स्थिरता के साथ, उसके साथ अटलता के साथ, अधीनताई के साथ बनाए रखोगे, तो ऑब्वियसली वो वचन हमारी ज़िंदगियों में उत्तम उत्तम मकाम लेके आता है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से हमें नया जीवन मिलता है। आमीन। और सभी ने वचन को सुनना है, और ताकि परमेश्वर सभी की ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े छुटकारे, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दे, आशीष दे। आमीन। आपकी सारी मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करे। तो आइए वचन में चलते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें आज का वचन दे के जाना। परमेश्वर अपने वचनों की सामर्थ्य हम पे जाहिर करना। परमेश्वर मैं ना बोलूँ, आपका आत्मा हो के सबसे बातचीत करे परमेश्वर। और ये वचन सुनने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए 100 गुना उत्तम फल लेकर आए। हम छुटकारे, चंगाइयाँ, हीलिंग, ब्लेसिंग, आनंद लेकर आए हमारी ज़िंदगियों में। दया, आपकी भलाइयाँ, आपकी करुणा, आपका तरस सभी देखने पाए। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है, हम आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। वचन हमें वन पत्रस में क्या सिखाता है? अध्याय पढ़ते हैं, वन पत्रस में जाते हैं पहले चैप्टर में, कि परमेश्वर का कलाम का वचन, पवित्र बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि हम किसको पाने के लिए बुलाए गए? आशीष को पाने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि हम तो आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। लेकिन जब कुछ लोग वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को पढ़ते भी हैं, आमीन, लेकिन वचन को स्थिरताई के साथ नहीं बना रखते, उसको अपने हृदय में पवित्रताई के साथ नहीं बनाए रखते। पढ़ा है कि वचन में क्या लिखा है, कि प्रभु बता रहा है कि हम आशीष को पाने के बुलाए गए हो। तो प्रभु ने बोला है, प्रभु का वचन हमें बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो हमें उस वचन के आज्ञाकारी को मानना है, वचन की व्यवस्था को पूरा करना, अपनी ज़िंदगी में स्थिरता के साथ, एक पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ। हालेलुया। तो वचन हमें ये बता रहा है कि हम आंसुओं को बहाने के लिए नहीं। वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर क्या बात कर रहा है कि तुम आंसुओं को बहाने के लिए, दुख को उठाने के लिए नहीं, संकटों में पड़ने के लिए नहीं, बल्कि आशीष को पाने के लिए बुलाए गए। आमीन। तो जब भी आपकी लाइफ में, अगर आप मसीह में हो, अगर आप मसीह में विश्वासी हो, तो जब भी आपकी लाइफ में कोई दुविधा, कोई परेशानियां पड़े, तो आपने वचन के माध्यम से बात करनी है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में, प्रार्थना में जब बैठे, तो परमेश्वर वचन के साथ बात करें और शैतान को डांटे। बोलें शैतान को कि हम परमेश्वर के
बेटा और बेटी हैं, हम बुलाए गए हैं, हम आशीष के पात्र हैं, हम आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हैं। ऐ शैतान, तेरा कोई हक नहीं है हमारी ज़िंदगियों को रोंदने का, आंसू देने का, तकलीफ़ देने का। हालेलुया। हर एक शराफों को यीशु के सामर्थ्य नाम से डांटे, काटें अपनी लाइफ से, अपने दुखों को, शैतान को कुड़कें कि तू शैतान, परमेश्वर ने हमें अपने पूरे अधिकारों के साथ शैतान का सामना करें, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको सारे अधिकार दिए वचन के माध्यम से। हर एक वचन अपनी ज़िंदगी, हर एक वचन आपकी ज़िंदगी में एक नया नया और उत्तम मकाम लेके आएगा। वचन अपना काम करेगा, लेकिन वचन मीन्स परमेश्वर अपना काम करेगा, लेकिन सामने वाला, पढ़ने वाला कितना हद तक अपने अधिकार में रह के, अपनी स्थिरता में रह के, अपनी पवित्रताई में रह के अपने हिस्से का काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु अपने हिस्से का काम करेगा और हमें अपने हिस्से का काम करके परमेश्वर को दिखाना है। हालेलुया। तो प्रभु डांटे शैतान को कि तू हमारी कामों को ब्लॉकेज करने वाला, बॉडियों को ब्लॉकेज करने वाला, फाइनेंशियल को ब्लॉकेज करने वाला कुछ नहीं होता, क्योंकि तू तो कुचला गया है। क्योंकि परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु ने क्रूस पर बहुत पहले हमारे दुखों को, तकलीफ़ों को उठा लिया है, और उसने हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ा है, पवित्र लहू को बहाया है। उसके लहू से हम छुटकारे पा चुके हैं, उसके पवित्र लहू से हम छुटकारे पा चुके हैं। और ये शैतान, तू तो हारा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के प्यारे पुत्र ने क्रूस पर तीसरे दिन तुझे हराया है जीवित होके। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से शैतान को डांटना है कि हम तो शीश पाए हुए हैं। हम, जब प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु के हम बेटा बेटी हैं, तो हम आशीष हमारे अंदर है, हम तो शीश को पाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, हम तो अभिषिक्त बेटा बेटी हैं। तो शैतान, तो निकल यहाँ से, क्योंकि हमारा मंदिर तो परमेश्वर का, जो हमारा मन है, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा। हालेलुया। आपको वचन याद होने चाहिए, वचन याद होने चाहिए किस वक्त कौन सा वचन बोलना है, किस वक्त कैसे शैतान को कुड़कना है, अपने कामों से, अपनी बॉडियों से, अपने शरीरों से, अपने घरों से, अपने परिवारों से डांट के निकालना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि कुछ हद तक लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के फिर उसको गवा देते हैं, लड़ाई में, झगड़े में, कुटिल बातें बोल के, निंदा में, चुगली में, देश में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में। वो काफ़ी हद तक परमेश्वर को तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो जानता है कि ये मसीह में तो है, लेकिन प्रॉपर मसीह में नहीं है, पूरी तरह विश्वासी में नहीं है, इनका विश्वास डगमगाता है। ये पवित्रताई मसीह में हो, लेकिन पवित्रताई भी सही तरीके से नहीं है, सच्चाई भी सही तरीके से नहीं है, वचन को बनाए नहीं रखते, धीरज की आत्मा नहीं है, सच्चाई की आत्मा नहीं है, पवित्रताई की आत्मा से बनाए, झगड़ा है, कुटिल बातें हैं। शैतान जानता है, शैतान बनाने नहीं देता। अगर इंसान बनाना भी चाहे तो शैतान कुछ न कुछ करके विरोध करवाए देगा, आपसे गलत बात, मुख शब्द वाणी से गिरा देगा। कभी आंखों की दृष्टि से इंसान गिरेगा, कभी बोलने चलने से। लेकिन हमें क्या करना है? शैतान के चुंगल में नहीं फंसना है, पवित्र लहू से अपने को, अपने परिवारों को ढकना है, अपने मुख शब्द वाणी को, सोचो विचारों को ढकना है, और शैतान को डांटना है कि हम तो आशीष पाए हुए हैं, हम तो आशीष पाए हुए हैं, हम तो आशीष पाए हुए हैं। हाँ, परमेश्वर के अभिषिक्त बेटा बेटी है, हम तो अभिषिक्त हैं, हम तो आनंद को, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की शांति हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की भलाइयाँ हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष हमारा दृढ़ गढ़ है। ऐसे ऐसे शब्दों को बोलिए ताकि शैतान को लगे कि नहीं, ये तो परमेश्वर की